पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तान के समंदर, हरे भरे नखलिस्तान और ऊंची दीवारों वाले शहर दुनिया की शान हुआ करते थे। उसी दौर में एक इस्लामी सल्तनत थी, जहां मस्जिदों की अजान, बाजारों की रौनक और इल्म की खुशबू हर गली में बसती थी। लोग सादे थे, दीन से जुड़े थे, लेकिन हुकूमत के महलों में एक छुपी हुई आजमाइश मौजूद थी। उस सल्तनत का बादशाह तख्त और ताज का मालिक था। खजाने भरे हुए थे और फौज ताकतवर थी, लेकिन उसके फैसले कमजोर थे। वह जल्दी बातों में आ जाता, तारीफ सुनकर खुश हो जाता और नतीजा सोचे बिना हुक्म दे देता। बाहरी शान और शौकत ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे अकल पीछे रह गई थी। दरबार में एक वजीर भी था, जो इल्म, सब्र और तकवा के लिए मशहूर था। उसने कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ली थी और हालात को गहरी नजर से देखता था। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो बात दिल में उतर जाती थी। उसके लिए हुकूमत ताकत नहीं, बल्कि एक अमानत थी। शहर के लोग वजीर की अक्लमंदी को जानते थे, मगर बादशाह को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि बादशाहत सिर्फ हुक्म चलाने का नाम है, मशविरा सुनने का नहीं। इस सोच ने धीरे धीरे दरबार के माहौल को बिगाड़ दिया। सच बोलने वाले पीछे हटने लगे और खामोशी बढ़ती चली गई। एक दिन बादशाह ने सल्तनत में एक नया कानून लागू करने का इरादा किया। उसका मकसद खजाना बढ़ाना था, लेकिन उसमें अवाम पर भारी बोझ डालने की बात थी। बादशाह को लगा कि यह उसकी ताकत दिखाने का सही मौका है। उसने लोगों की हालत और आने वाले अंजाम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वजीर ने हालात को समझा तो उसका दिल परेशान हो गया, लेकिन उसका यकीन अल्लाह पर मजबूत था। वह जानता था कि जुल्म कुछ वक्त का फायदा देता है, मगर आखिर में तबाही लाता है। उसने इतिहास में कई ऐसे बादशाह देखे थे जो अपनी नादानी से सब कुछ खो बैठे थे। दरबार के बाहर बाजारों में बातें फैलने लगीं। व्यापारी चिंतित थे, मजदूर परेशान थे और गरीबों की आंखों में डर साफ नजर आता था। मस्जिदों में दुआएं बढ़ने लगीं और लोग इंसाफ के लिए हाथ उठाने लगे। शहर की फिजा बदल रही थी, लेकिन महल में यह सब महसूस नहीं किया जा रहा था। वजीर ने अवाम की तकलीफ को दिल में जगह दी और रातों को जागकर हल सोचता रहा। वह जानता था कि सख्ती से नहीं, बल्कि हिकमत से बात असर करती है। इस्लाम यही सिखाता है कि नरमी में बरकत है और सब्र में कामयाबी। उसने तय किया कि वह सही बात सही तरीके से बादशाह तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ बादशाह अपनी ताकत के नशे में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके काबू में है। वह यह भूल गया था कि अल्लाह की पकड़ देर से सही, मगर बहुत मजबूत होती है। उसके आसपास खुशामदी बढ़ते चले गए और सच्चाई दूर होती चली गई। पुराने शहर की सुबह अब पहले जैसी सुकून वाली नहीं रही थी। हर चेहरा किसी अनदेखे डर से भरा हुआ था। लोग अपने काम पर जाते हुए भी आने वाले वक्त के बारे में सोच रहे थे। मस्जिदों में सजदे लंबे होने लगे और दुआओं में आहें शामिल हो गईं। यह सब इस बात की निशानी था कि हुकूमत का लिया गया एक गलत इरादा पूरे समाज पर असर डालने लगा था। नया कानून लागू होने की खबर फैलते ही गरीबों की मुश्किलें बढ़ गईं। रोजी कम और बोझ ज्यादा हो गया। अमीर तो किसी तरह संभल गए, मगर कमजोर लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी कठिन होती जा रही थी। इस्लामी समाज में इंसाफ की जो पहचान थी, वह धुंधली पड़ने लगी। यह बदलाव धीरे था, मगर बहुत गहरा था। वजीर हर दिन इन हालात को देखता और उसका दिल भारी हो जाता। वह जानता था कि अगर अब भी सही कदम न उठाया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। उसने यह भी समझ लिया था कि सीधे टकराव से बात और बिगड़ सकती है। इसलिए उसने सब्र, दुआ और समझदारी का रास्ता चुना, जैसा कि इस्लामी तालीम सिखाती है। वजीर ने अपने इल्म और तजुर्बे को याद किया। उसने सोचा कि बादशाह को सिर्फ नसीहत नहीं, बल्कि आईना दिखाने की जरूरत है। ऐसा आईना जिसमें वह अपने फैसलों का असर खुद देख सके। वजीर जानता था कि अकद्ल की बात तब असर करती है जब वह नरमी और सच्चाई के साथ कही जाए, न कि घमंड के साथ। इधर बादशाह अपने महल में आराम से बैठा था। उसे लग रहा था कि उसकी ताकत बढ़ रही है और लोग उसके डर से झुकते जा रहे हैं। उसने यह नहीं सोचा कि डर से झुकने वाले दिल से साथ नहीं देते। इस्लामी हुकूमत की बुनियाद मोहब्बत और इंसाफ पर होती है, लेकिन यह सच्चाई उससे ओझल होती जा रही थी।
दरबार में खुशामदी लोग बादशाह को और भड़काने लगे। हर कोई अपनी जगह बचाने में लगा था। किसी को अवाम की तकलीफ से मतलब नहीं था। सच्ची बात कहने वाला सिर्फ वजीर था, मगर उसकी खामोशी भी एक गहरी सोच का हिस्सा थी। वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान दे सकती थी। शहर में एक बुजुर्ग आलिम ने खुतबे में इंसाफ और जवाबदेही की याद दिलाई। उन्होंने बिना नाम लिए बताया कि हाकिम अगर जुल्म करे तो उसका अंजाम सख्त होता है। यह बात आग की तरह फैल गई। लोगों को लगा कि शायद अल्लाह किसी रास्ते से मदद भेज रहा है। यह बात बादशाह के कानों तक भी पहुंचने लगी। बादशाह ने जब ये बातें सुनी तो उसके दिल में पहली बार हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। हालांकि उसका घमंड अब भी मजबूत था, मगर सच्चाई की एक चिंगारी जल चुकी थी। वह रात को देर तक जागता रहा, मगर उसने इसे अपनी कमजोरी मानकर नजरअंदाज कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वजीर ने महसूस किया कि अब हालात बदलने वाले हैं। या तो हुकूमत इंसाफ की ओर लौटेगी या फिर जवाल की ओर जाएगी। उसने अल्लाह से दुआ की कि उसे सही लफ्ज और सही तरीका आता हो। इस्लाम में नसीहत भी इबादत है, अगर वह खालिस नियत से की जाए। कुछ ही दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। बाजारों में रौनक कम हो गई और चेहरों पर मायूसी साफ दिखने लगी। लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान थे। हर घर में एक ही सवाल था कि यह बोझ कब तक सहना पड़ेगा। यह सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, बल्कि दिलों पर पड़ने वाला जुल्म था, जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वजीर रोज मस्जिद जाता, नमाज के बाद देर तक बैठा रहता और हालात पर गहरी सोच में डूबा रहता। वह जानता था कि यह वक्त सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि सही कदम उठाने का है। उसके दिल में यह यकीन मजबूत होता जा रहा था कि अगर आज सच नहीं कहा गया तो आने वाली नस्लें भी इसकी कीमत चुकाएंगी। एक दिन शहर के कई लोग चुपचाप वजीर के पास पहुंचे। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। उन्होंने बिना शिकवा किए सिर्फ अपनी हालत बताई। वजीर ने सब कुछ ध्यान से सुना और उनके सब्र की तारीफ की। उसने उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम दी और खुद भी दिल ही दिल में जिम्मेदारी महसूस करने लगा। उसी रात वजीर ने एक अहम फैसला किया। उसने ठान लिया कि अब वह बादशाह के सामने हक की बात रखेगा। उसे अपनी जान या ओहदे की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि इस्लाम में सबसे बड़ा जिहाद जालिम हाकिम के सामने सच कहना है। यह सोच उसके डर को हिम्मत में बदल रही थी। दूसरी तरफ बादशाह की नींद उड़ने लगी थी। महल में सब कुछ होने के बावजूद उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे बार बार पुराने बादशाहों की कहानियां याद आती, जिनका जिक्र उसने किताबों में पढ़ा था। कुछ पल के लिए उसे एहसास हुआ कि शायद वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन फिर घमंड ने इस एहसास को दबा दिया। अगले दिन दरबार सजा। अमीर, सिपाही और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। वजीर भी मौजूद था, मगर आज उसके चेहरे पर अलग ही ठहराव था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि यकीन झलक रहा था। यह यकीन उस इंसान का था जो सच के साथ खड़ा होता है। जब दरबार की कार्रवाई शुरू हुई तो वजीर ने पहली बार खुद आगे बढ़ने का इरादा किया। उसने देखा कि खुशामदी लोग हमेशा की तरह मीठी बातें कर रहे हैं। यह देखकर उसके दिल में दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि अगर आज भी वह चुप रहा तो यह खामोशी गुनाह बन जाएगी। वजीर के कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग हैरान रह गए। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। हर कोई सोच रहा था कि क्या होने वाला है। बादशाह ने भी वजीर को देखा और हल्की सी नाराजगी महसूस की, मगर उसने इशारे से उसे बात करने की इजाजत दे दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी सच्चाई सुनने से डरते हुए उसे जानना चाहता था। वजीर ने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी। उसने सोचा कि उसके अल्फाज तलवार नहीं, दवा बने। वह जानता था कि सच अगर सही अंदाज में कहा जाए तो पत्थर दिल भी पिघल सकता है। यही इस्लामी हिकमत है, जो ताकत से नहीं बल्कि असर से काम करती है। दरबार की खामोशी और गहरी हो गई जब वजीर ने बात शुरू की। उसकी आवाज में न ऊंचाई थी न कठोरता, बल्कि एक ठहराव था जो दिल तक पहुंचता था। उसने सल्तनत की तारीफ की, अमन की अहमियत बताई और फिर धीरे धीरे बात को इंसाफ की ओर मोड़ दिया। हर लफ्ज सोच समझकर कहा गया था, ताकि बात चुभे नहीं
बल्कि समझ आए। वजीर ने याद दिलाया कि इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रहमत और इंसाफ पर होती है। जब हाकिम अवाम को राहत देता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। उसने बिना इल्जाम लगाए बताया कि हालिया फैसलों से गरीबों पर बोझ बढ़ा है। यह बोझ अगर और बढ़ा तो दुआओं की जगह आहें उठेंगी और आहें अर्श तक पहुंचती हैं। दरबार में बैठे कई लोग सिर झुकाने लगे। कुछ के दिलों में सच्चाई उतर रही थी। खुशामदी लोग बेचैन हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि बात उनके बनाए हुए झूठे सुकून को तोड़ सकती है। माहौल बदल रहा था और यह बदलाव तलवार से नहीं बल्कि सच्चे लफ्जों से आ रहा था। बादशाह वजीर की बात ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कभी सख्ती आती, कभी सोच की लकीरें उभरती। उसे अपने फैसलों का असर पहली बार साफ नजर आने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने जल्दबाजी में हुक्म दिया था। दिल के किसी कोने में शर्मिंदगी ने दस्तक दी, मगर घमंड अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वजीर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ताकत अल्लाह की दी हुई अमानत है। अमानत में खयानत इंसान को ऊंचा नहीं बल्कि गिरा देती है। उसने इतिहास की मिसालें दी जहां बड़े बड़े बादशाह नादानी से मिट गए। यह सब सुनकर दरबार में बैठा हर शख्स खुद से सवाल करने लगा। बादशाह के दिल में एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ उसका अहंकार था, दूसरी तरफ सच की रोशनी। वह चाहता तो उसी वक्त वजीर को चुप करा सकता था, मगर कुछ उसे रोक रहा था। शायद यह उसकी बची खुची अकल थी या अल्लाह की रहमत जो उसे संभलने का मौका दे रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह ने गहरी सांस ली। उसने वजीर की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं बल्कि सोच दिखाई दी। दरबार के लोग हैरान थे, क्योंकि यह मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ताकत का मालिक आज खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। बादशाह ने अंदर ही अंदर यह माना कि शायद वह गलत रास्ते पर चल पड़ा था, मगर गलती मान लेना आसान नहीं होता, खासकर उसके लिए जो सालों से हुक्म चलाता आया हो। फिर भी वजीर की बातों ने उसके दिल में बीज बो दिया था, जो देर सबेर फल देने वाला था। वजीर ने बात यहीं रोक दी। उसने ज्यादा कहना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सच्चाई अपना असर दिखा चुकी थी। वह जानता था कि अब फैसला बादशाह के हाथ में है। हिदायत जबरदस्ती नहीं दी जाती बल्कि दिल में उतारी जाती है, और यह काम आज हो चुका था। दरबार से उठने के बाद बादशाह अपने कक्ष में चला गया, लेकिन उसका दिल वहीं अटका रहा। वजीर की बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थीं। हर लफ्ज उसे चुभ रहा था, जैसे आईना सामने रख दिया गया हो। वह सोचना चाहता था, मगर आदतें सोच पर भारी पड़ रही थीं। यह वही पल था जहां इंसान या तो सुधरता है या और भटकता है। रात गहरी हुई तो महल की रोशनी भी फीकी लगने लगी। बादशाह करवटें बदलता रहा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार जल्दी में फैसले किए। उसे यह भी याद आया कि कैसे अवाम ने पहले उससे मोहब्बत की थी। दिल के किसी कोने में पछतावा जागा, मगर उसी वक्त घमंड ने फुसफुसाकर कहा कि बादशाह कभी गलत नहीं होता। अगली सुबह खुशामदी लोग फिर इकट्ठा हो गए। उन्होंने बादशाह के कान भरे कि सख्ती ही हुकूमत को मजबूत बनाती है। उन्होंने वजीर की नसीहत को कमजोरी बताया। बादशाह ने उनकी बातें सुनी और उसका दिल डगमगा गया। उसे आसान रास्ता पसंद आया, क्योंकि आसान रास्ता अक्सर इंसान को सच्चाई से दूर ले जाता है। वजीर दूर से सब देख रहा था। उसने समझ लिया कि बादशाह अब भी पूरे तौर पर जागा नहीं है। फिर भी उसने सब्र नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि हर इंसान को सोचने का वक्त चाहिए। उसने अल्लाह से दुआ की कि सच्चाई जीत जाए, चाहे देर से ही क्यों ना हो। बादशाह ने एक नया हुक्म जारी किया। उसने कहा कि कानून में थोड़ा बदलाव किया जाएगा, मगर असल बोझ वैसा ही रहेगा। बाहर से यह इंसाफ दिखता था, मगर अंदर से यह फरेब था। लोगों को कुछ उम्मीद तो मिली, मगर राहत नहीं। यह आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। शहर में जब यह खबर पहुंची तो लोग उलझन में पड़ गए। कुछ ने समझा कि हालात सुधर रहे हैं, कुछ ने इसे चाल माना। गरीबों की मुश्किलें कम न हुई। दुआओं में अब सिर्फ सब्र ही नहीं बल्कि इंसाफ की गुहार भी शामिल हो गई। आसमान खामोश था, मगर सब कुछ देख रहा था। वजीर का दिल भारी हो गया। उसने समझ लिया कि यह फैसला
आखिरी चेतावनी है। जब हाकिम आधा सच बोलने लगे तो जवाल करीब आ जाता है। उसने खुद को याद दिलाया कि उसका काम सिर्फ नसीहत देना था, न कि जबरदस्ती बदलना। अब हिसाब ऊपर होना था। बादशाह को लगा कि उसने हालात संभाल लिए हैं। वह फिर से अपनी शान में लौट आया, मगर उसे यह एहसास नहीं था कि इंसाफ के बिना हुकूमत सिर्फ एक खाली खोल होती है। बाहर ताली थी, मगर दिलों में दूरी बढ़ती जा रही थी, और यही दूरी बाद में दीवार एक बन जाती है। रात के सन्नाटे में एक अजीब बेचैनी पूरे शहर पर छा गई। यह बेचैनी किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि धीमी सजा की तरह थी। वजीर जानता था कि अब बदलाव इंसानों के हाथ में नहीं रहा। जब हद पार हो जाए तो फैसला कुदरत करती है। कुछ ही समय बाद हालात ने अचानक करवट ली। लगातार दबे हुए आहें अब धुआं बनकर ऊपर उठ चुकी थीं। बारिश रुक गई, खेत सूखने लगे और बाजारों में तंगी और बढ़ गई। लोग समझ गए कि यह सिर्फ कुदरती इम्तिहान नहीं, बल्कि इंसाफ से दूर जाने का नतीजा है। जब जमीन पर जुल्म बढ़ता है तो आसमान से सख्ती उतरती है। सल्तनत की आमदनी घटने लगी। वही खजाना जिसे बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया था, अब खाली होने लगा। व्यापारी शहर छोड़ने लगे और सिपाहियों को वक्त पर मेहनताना न मिल सका। बादशाह हैरान था कि यह सब कैसे हो गया। उसने सोचा था कि चालाकी से सब संभल जाएगा, मगर हकीकत ने उसकी सोच तोड़ दी। अवाम का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। लोग खामोश थे, मगर दिलों में नाराजगी साफ थी। यह खामोशी तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। बादशाह अब अपने महल में अकेला महसूस करने लगा। खुशामदी लोग एक एक करके दूर हो गए, क्योंकि उन्हें अब फायदा नजर नहीं आ रहा था। इन मुश्किल हालात में वजीर अब भी सब्र और सादगी की मिसाल बना रहा। उसने न बदला लिया, न किसी को कोसा। उसने सिर्फ अल्लाह से रहमत मांगी और बादशाह के लिए भी हिदायत की दुआ की। यह उसका इखलास था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। एक रात बादशाह पूरी तरह टूट गया। उसने पहली बार दिल से अपने गुनाहों को माना। उसे याद आया कि कैसे उसने अक्ल की बात को नजरअंदाज किया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि तख्त हमेशा नहीं रहता, मगर इंसाफ का हिसाब जरूर होता है। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया। इस बार आवाज में हुक्म नहीं, बल्कि शर्म थी। उसने माना कि वह नादान था और उसने अवाम पर जुल्म किया। वजीर ने उसे मायूस नहीं किया, बल्कि तौबा और इंसाफ का रास्ता दिखाया, क्योंकि इस्लाम में दरवाजा आखिरी सांस तक खुला रहता है। बादशाह ने खुलेआम अपना फैसला बदला। उसने जालिम कानून पूरी तरह खत्म किया और गरीबों से माफी मांगी। उसने माना कि आधा सच भी जुल्म होता है। यह देखकर लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद जागी। इंसाफ देर से आया, मगर सच्चे दिल से आया। हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। बारिश हुई, कारोबार लौटा और दिलों की दूरी कम होने लगी। वजीर ने कोई इनाम नहीं मांगा, क्योंकि उसका इनाम इंसाफ का कायम होना था। बादशाह ने अब हर फैसले से पहले मशवरा करना शुरू किया, मगर कहानी का मोड़ यह था कि बादशाह को समझ आ गया कि गलती का असर हमेशा रह जाता है। उसने तख्त तो बचा लिया, मगर अपनी पहले वाली इज्जत पूरी तरह वापस न पा सका। यह कुदरत का इंसाफ था जो सबक देकर छोड़ देता है। इस तरह कहानी अपने अंजाम को पहुंची। सबक साफ था। नादानी से मिला हुक्म जुल्म बन जाता है और अकल से लिया गया मशविरा रहमत बनता है। जो हाकिम सच से भागता है वह अंजाम से नहीं बच सकता, और जो इंसाफ को थाम ले वही अल्लाह की मदद पाता है।